बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान फ़ारूक और आप देख रहे हैं मकी इंटरनेशनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्बन 6 टूल के बारे में। कार्बन 6 टूल की ये आज पहली वीडियो है, इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम इनके पहले टूल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सो स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में। पर इस सीरीज़ को क्योंकि हम शुरू करें कार्बन 6 के साथ और ये पूरी सीरीज़ रिलेटेड है कार्बन 6 के साथ, तो पहले हम कार्बन 6 जो सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कार्बन 6 एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का एक आप समझिए इकोसिस्टम बनाया गया है ताकि आप लोग एक प्रोफेशनल सेलर जो हैं वो कार्बन 6 को यूज़ करते हुए बन जाए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरेक्टिव बेस्ड फॉरम्स यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि ये किसी एक कंपनी या किसी एक बंदे की बिलोंग नहीं करती है। इसको एक कम्युनिटी या इसको एक स्पेशलाइज्ड फोर्स ने बिल्ड किया है। हर बंदे ने अपनी इनपुट इसके अंदर दी है, जिसको हम आगे चल के यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम चलें आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं और उनको कनेक्ट किया गया है ताकि आप लोग अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें। तो अगर आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि द मेन मोटिव ऑफ कार्बन 6 क्या है। तो कार्बन 6 का जो मेन मोटिव है वो काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो उन्होंने क्रिएट किए हैं उनको एक जगह पे कनेक्ट किया गया है ताकि आपको हर टूल जाके बाय ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने सब टूल्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दिया है और जितनी भी एक्सपर्टीज़ है टूल्स की वो आपका हेल्प करेंगी इंक्रीज़ करने में, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी बिज़नेस को मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और आपको एक इंटेलिजेंट वे यानी कि स्केल विद इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, आपको उस वे के अंदर ये स्केल करने में हेल्प करेंगी। आप देख सकते हैं कि कार्बन 6 को गुची, पीएनजी, हेफ्टी, यूनिब्रांड्स, बॉश और इस तरह की जितनी भी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़ है यूएसए की, वो डील करती हैं कार्बन 6 के साथ, उनको ट्रस्ट करती हैं और उनके साथ इनकी अलायंस है। और यहाँ पे आप इनकी कम्युनिटी को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो कौन सी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन सी कंबाइंड फोर्सेस हैं जिन्होंने मिलकर कार्बन 6 को एक टेबल पे रखा है। हम लोगों के लिए इन्होंने कार्बन 6 जो है वो क्रिएट किया है। तो कार्बन 6 का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस टूल को यूज़ करते हुए आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को 20% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर जितना आपको प्रॉफिट हो रहा था आप उसके अंदर 20% इंक्रीज़ ला सकते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर इनके टूल्स को यूज़ करके। बिज़नेस को हमने ग्रो करना होता है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस को मैनेज ही करने में लगे हुए हैं और हम टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बिज़नेस को, हम 24 आवर्स में 22 आवर्स जो हैं वो बिज़नेस को दे रहे हैं, हम मैनेज किए जा रहे हैं एक ही चीज़ को और हम ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम एसेट क्रिएटिंग नहीं कर सकते। फिर हम हैंड टू माउथ ही सिर्फ जो है ऑनलाइन क्रिएटिंग या ऑनलाइन अमेज़ॉन बिज़नेस करना जा सकते हैं। ये एक थ्योरी है जिसको कहते हैं घंटा थ्योरी। घंटा थ्योरी ये कहती है कि आपकी कम से कम घंटे लगे, कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कम से कम घंटे लगाने से इसीलिए आएगी कि आपने काम को आउटसोर्स करना है, यानी कि आपने काम आगे बांटना है लोगों के अंदर, आपने आउटसोर्सिंग करनी है काम की, ताकि और भी लोगों की इंडस्ट्री के अंदर काम जो है वो चले, यानी कि लेस स्ट्रेस हो, लेस काम हो और मोर इफेक्टिवली वे के अंदर आपका जो बिज़नेस है वो एक इंटेलिजेंट और प्रॉफिटेबल वे के अंदर जो है वो ग्रोथ करे। अब हमने जो आज इनका सबसे पहला सॉफ्टवेयर डिस्कवर करना है वो है स्मार्टर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब ये तो हमारा एक सिंपल ओवरव्यू हो गया ना कार्बन 6 का, कि कार्बन 6 क्या है, ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर स्केल करने के लिए। तो बात करते हैं हम पहले टूल की जिसको हम कहते हैं सो स्टॉक। अब सो स्टॉक एक कार्बन 6 की एक वो ब्रांच है, एक वो टूल किट में से एक वो टूल है जो सिंपली अगर मैं आपको साल बताऊँ तो आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करेगी। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट FBA के अंदर भी आती है, FBM के अंदर भी आती है। आप कोई भी किसी भी टाइप का बिज़नेस करें आपको ये इसके अंदर हेल्प करती है। अब सो स्टॉक को 1000+ अमेज़ॉन सेलर्स, एजेंसीज़ और एग्रीगेटर्स जो हैं वो यूज़ करें। और सो स्टॉक सॉफ्टवेयर सिंपली आपकी इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करता है, यानी कि इसको मैनेज करता है ताकि कोई भी चीज़ ओवर स्टॉक ना हो जाए या आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, बिकॉज वी ऑलवेज़ नीड टू बी इन स्टॉक। यानी कि ये भी ना हो कि यार ऑर्डर ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, या डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो इसलिए आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अपने एनालाइज करते रहना है और वो आपको हेल्प करेगा कार्बन 6 का टूल सो स्टॉक। अब इसका जो उन्होंने मेन मोटिव बताया वो ये है कि ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए। आप स्टॉक आउट्स को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि आप स्टॉक से बाहर ना हो जाएं, मतलब कि डिमांड मार्केट में है और आपके पास सामान है ही नहीं आगे डिलीवर करने के लिए, और आप उनको फोरकास्ट कर सकें एक्यूरेटली, यानी कि एक्यूरेट वे के अंदर आप उनको फोरकास्ट करें। ये भी ना हो कि यार आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया है, ये देखिए कि यार ये इसकी डिमांड जब आने वाले वक्त में ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सा हमें स्क्रीनशॉट दिया जिसका हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसके अंदर वो आपको दिखा रहे हैं
कि कैसे आपके ऑर्डर्स, फोरकास्ट, इन्वेंटरी, वेंडर्स और सेटिंग्स को आप सिंपली एनालाइज कर सकते हैं। आपको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन टूल्स को भी आप यूज़ करके तो अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। अच्छा, आप SourceTrot को पर्टिकुलरली $1 मिलियन सेलर्स, पेएबिलिटी, प्राइवेट लेबल लीजियन और होनो वर्ल्ड वाइड इनकॉर्पोरेशन जो है वो इनको ट्रस्ट करती है। ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं, पूरी वर्ल्ड के हैं। इसके अंदर ये मेनली USA के नहीं है, पर जो मैंने आपको पहले बताया था जिनको Carbon6 नंबर 1 पे रैंक करता है वो सारे USA के थे। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की है जहाँ पे इन्होंने लिखा कि पुट योर इन्वेंटरी ऑन क्रूज़ कंट्रोल। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जब हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो कार के अंदर एक फ़ीचर होती है जिसको हम कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल, जिसमें आप गाड़ी को एक स्पीड सेट कर देते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि यार मैंने तुम्हें 120 की स्पीड की डायरेक्शन दे दी है, नाउ यू नीड टू रन ऑन दिस स्पीड अनटिल एंड अनलेस आई ब्रेक योर मोमेंटम। तो इसी तरह आप क्रूज़ कंट्रोल अपने बिजनेसेस के अंदर भी डालते हैं। आप अपनी इन्वेंटरी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाल देते हैं, आप ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, ताकि आपकी इन्वेंटरी ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल ना हो कि यार मैंने अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करते रहना है कि कितना सामान आ गया, कितना सामान जा रहा है, मतलब कोई ट्रैक नहीं रहता लोगों को चीज़ों का कि हमने कितना ऑर्डर, कितना स्टॉक मंगवाया था और कितना स्टॉक जो है वो हमारा बिक चुका है, कितना स्टॉक रह चुका है। तो उन सब चीज़ों की पीछे मैनेजमेंट करने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, अपने इस पूरे के पूरे जो हमारी जितनी मुश्किलात होती हैं उनको ईजी करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए, और एट द एंड हमने अपने मनी को सेव करना है, हमने प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है Carbon6 का यूज़ करते हुए इन स्मार्टर वे। मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए कॉस्टली स्टॉक आउट्स, यानी कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो जाहिर सी बात है जो आपका सप्लायर है उसको भी इस चीज़ का पता है और वो भी इतना बचा नहीं है, तो वो भी अपनी जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा देता है ताकि आप जब दोबारा उनके पास ख़रीदने जाएंगे मार्केट का दबाव देख के तो वो आपको एट अ हायर प्राइस जो है वो ऑफ़र करेगा। तो हमने कॉस्टली स्टॉक आउट्स को अवॉइड करना है और ओवर स्टॉक को भी अवॉइड करना है कि माल बहुत ज़्यादा मंगवा लिया है और सेल नहीं हो रहा, डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो निकल ही जा रही है प्रोडक्ट्स की, तो ऑटोमेटिकली हमने इसको ऑटोमेशन पे डाल देना है। हमने पास्ट सेल्स, अच्छा अब डेटाबेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ बिज़नेस। अब Carbon6 है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटाबेस है। 2017, 2016 से लेकर 2022, 2023 तक के प्रोडक्ट के जो है वो डेटाबेस पड़े हैं। आप उन डेटाबेस को एनालाइज करके देख सकते हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट 2016 में क्या परफॉर्म कर रही थी, 2020 में क्या परफॉर्म कर रही थी, 2022 में क्या परफॉर्म कर रही थी। तो एक बहुत इजी वे के अंदर आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं। फिर प्राइम डे अमेरिका के अंदर, USA के अंदर सेल्स लगती हैं, बिग बॉक्सिंग डे सेल लगती है, ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है, तो आप प्राइम डे सेल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो सीजनलिटी का है। अब USA के अंदर मैनेजमेंट इन्वेंटरी के अंदर जो नंबर 1 प्रायोरिटी आती है वो सीजनलिटी की आती है, क्योंकि USA के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो स्प्रिंग के अंदर ये एक सीज़न चलता है जब लोग अपने घरों के बाहर प्लांटर्स जो हैं उनको प्लांट करते हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन पे पूरा साल बुके सेल करें फ्लावर के और एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आप स्टॉक आउट हो जाते हैं, तो वो आपके लिए लॉस है, क्योंकि जितना आपके पास स्टॉक पड़ा था वो आउट हो जाएगा डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। तो आपको सीजनलिटी का पता चलता जाएगा और आप उस सीज़न में, स्प्रिंग के सीज़न में ओवर स्टॉक कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट को, ताकि आप लोगों को स्टॉक आउट का जो है खतरा वो यानी कि वो फेस न करनी पड़े प्रॉब्लम। इसका जो अगला नया कंपोनेंट है वो रिकवर प्रॉफिट एज सून एज योर नेक्स्ट शिपमेंट है। अब मिनिमाइज शिपिंग कॉस्ट करना एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर बहुत मिनिमम जो है ना वो हमें प्रॉफिट होता है, पर अगर आप उस सेंट्स का जो प्रॉफिट है इसको अपनी हर सेल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट रिजल्ट्स इन हंड्रेड्स एंड समटाइम इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो आप वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अपने सेव कर सकते हैं अगर आप अपनी शिपिंग को मिनिमाइज़ कर लें। आप ये फोरकास्ट कर लें कि यार मैंने बोट के साथ शिप करनी है क्योंकि अभी मेरा टाइम है, मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है, मेरी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक जो है इनको होने में टाइम लगेगा, तो इस वक्त मैं बोट से शिप कर दूंगा, 40 डेज़ बाद भी डिलीवर हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने फ़ौरन सेंड करनी है, अगर मैंने फ़ौरन डिलीवर करनी है तो मैं शिप बाय एयर करूँ। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। थाउजेंड्स इन एनुअल शिपिंग कॉस्ट, आपकी एनुअल शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव करें और फोरकास्टिंग के साथ डायल करें, रीऑर्डरिंग के साथ डायल करें, उनको आप जो है वो डील करें।
अब बात करते हैं हम जो मेन कंपोनेंट्स हमने फिगर आउट किए हैं कार्बन 6 के 100 स्टॉक फीचर के अंदर। जो नंबर 1 था वो था कि गेट री ऑर्डर अलर्ट्स। आप अपने री ऑर्डर के अलर्ट्स जो है ना आपको वो मिलते रहेंगे कि यार नाउ यू नीड टू री ऑर्डर ये प्रोडक्ट। कई दफ़ा होता है कि हमने इतनी ज़्यादा लिस्टिंग्स जो उनको क्रिएट किया होता है और हमें फिगर आउट नहीं हो पाता कि यार अब हमने कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सी जो हमने री ऑर्डर करनी है। तो आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कस्टमाइज डैशबोर्ड है, यानी कि आप अपने डैशबोर्ड को भी अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर ऑटोमेट फोरकास्टिंग है, ऑटोमेटिकली फैक्टर सीजनलिटी, स्पाइक, स्टॉक आउट्स हमने इनकी बात कर ली। फिर सिंक्रोनाइज इन्वेंटरी मार्केटिंग है, यानी कि आप अपनी तरफ से मार्केटिंग छोड़ें, आप अपनी तरफ से PPC एड्स पे स्पेंड करना छोड़ें और अपनी स्टॉक मतलब बिजनेस को मैनेज करना छोड़ें। जो घंटा थ्योरी अभी मैंने आपको बताई थी, घंटे कम लगे, काम का आउटसोर्स करें और अपनी इन्वेंटरी को टाइम लाइन के ऊपर रखें ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ये हो कि यार ऐड रन किए जा रहे हैं, ऑर्डर्स आई जा रहे हैं और इवेंचुअली आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो आपने मार्केटिंग भी उस हिसाब से करनी है अपनी स्टॉक को देख के। आपने मार्केटिंग ज़्यादा नहीं कर देनी कि पता चले कि आपके कैलकुलेटेड टाइम से पहले ही आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर विजुअलाइज डाटा है, स्मार्ट एंड ईजी वे टू यूज़ डैशबोर्ड आपको हेल्प करता है अपनी इन्वेंटरी को मोर क्लियरली मैनेज करने में। अच्छा, अब इनका जो अगला नया कंपोनेंट है वो ट्रैक ऑर्डर्स का है। अब ये मुझे सबसे बड़ा मेन एडवांटेज लगता है ट्रैक ऑर्डर्स का, कि आप इसमें अपने ऑर्डर्स को ट्रैकिंग जो आईडी है ना यार वो डायरेक्टली बायर को सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप बायर को चिक से बचे रहेंगे। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट 6 to 7 डेज़ थी और अब 8 to 10 डेज़ पास्ट हो गए हैं तो वो आपको रोज़ मैसेज करेगा, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैसेज करेगा प्रोडक्ट पहुंची नहीं। एक तो वो होगा नहीं क्योंकि आप अपनी मैनेज इन्वेंटरी इस हिसाब से कर रहे होंगे कार्बन 6 को यूज़ करते हुए कि आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस ही नहीं होंगे। पर अगर आपको होते हैं तो आप जनरेट करेंगे क्विक ट्रैकिंग आईडीज़ और उसको सेंड कर देंगे और कहेंगे कि खुद ही देखते रहो, खुद ही ट्रैक करते रहो, ताकि आपके दिमाग से जो वो मैनेजिंग बिजनेस वाली चीज़ें ना वो ख़त्म हो जाए और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। 1-on-1 ऑन बोर्डिंग है, आप लोगों को अपना डाटा माइग्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे। एनी प्लेटफॉर्म से, अपने Etsy से करना है, अपने eBay से करना है, अपने Shopee से करना है, अपने Lazada से करने हैं, आपने किसी भी e-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने डाटा को माइग्रेट करना है। तो जैसे कि आप एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करें, फिर कॉपी पेस्ट करें, हर चीज़ को लिस्टिंग्स को दोबारा क्रिएट करें, तो ये आपको हेल्प करेंगे अपने पूरे के पूरे स्टोर और डाटा को माइग्रेट करने के अंदर, इसको बैकअप करने के अंदर। बात करते हैं इनकी अगली जो कंपोनेंट है विच इज़ प्राइसिंग इनकी $158 पर मंथ है। बट इफ़ यू साइन अप यूजिंग माई लिंक, अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करेंगे तो आफ्टर साइनिंग अप आपको सब्सक्रिप्शन क्रेडिट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको वक्त के साथ साथ रेफरल आईडीज़ भी मिलेंगे, यानी कि अगर आप और लोगों का रेफ़र करेंगे तो इससे आपके सब्सक्रिप्शन क्रेडिट्स बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट मंथ फ्री है अगर आप कोई भी प्लान चूज़ कर लें, इनका कोई भी मॉड्यूल चूज़ कर लें, कोई भी टूल यूज़ कर लें। बट आफ्टर दैट यू हैव टू पे $158 पर मंथ। और इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, 20 यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं एक आईडी को। ऑल अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, सारी की सारी मार्केट प्लेस अमेज़ॉन की, यानी कि सिर्फ USA, मैक्सिको और कनाडा US बेस्ड सपोर्ट मिलेगी, यानी कि US के अंदर इनके सपोर्ट टीम जो है वो बैठी हुई है। 1-on-1 ऑन बोर्डिंग मिलेगी, फ्री डाटा माइग्रेशन मिलेगी जिसकी हमने बात कर ली, री ऑर्डर अलर्ट्स, इन्वेंटरी फोरकास्टिंग, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, इन्वेंटरी डैशबोर्ड हमने इनकी बात करी, और 50% ऑफ एडिशनल सेलर अकाउंट्स, यानी कि आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप साथ अपने और सेलर अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि अगर सेलर अकाउंट की फ़ीस $40 है, इट विल बी रिड्यूस डाउन टू 20। और अगर आप लोग एक बड़ी एजेंसी हैं, अगर आप लोगों के पास अप टू 20 मेंबर्स हैं तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेटली कांटेक्ट करके। तो आप इनके साथ एक टाइम बुक कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और अपना प्लान आप 100 स्टॉक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके हमने 100 स्टॉक की बात की, इसके हमने फीचर्स की बात की, इसके हमने टूल्स की बात की, इसको इनके टूल्स का यूज़ करते हुए आप कैसे अपने बिज़नेस को एक इफ़ेक्टिवली वे के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे अपने बिज़नेस को आउटसोर्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।